बहुत समय पहले एक गांव में नीतीश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। वो उस गांव में नया आने के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा काम करे। हमें इस गांव आकर बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने अब तक कोई व्यापार नहीं शुरू किया। मैंने सोचा कि इस गांव में जो व्यापार पहले से नहीं है वो ही शुरू करेंगे, लेकिन इस गांव में तो सारे तरह के व्यापार पहले से ही हैं, इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया। ऐसे कह रहा था जब कीर्तना घर पे उसके बनाए हुए तंदूरी चिकन लाके पति को परोसती है। आहा, ये तंदूरी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे बचपन में जब दादी ने बनाया था तब खाया था मैंने बस। अब इतने साल बाद वापस तुम्हारे हाथों का खाया हूँ। बीच में इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने कभी नहीं खाया। हमारे ही घर में खा रहा हूँ। आज तक तुमने कभी तंदूरी चिकन क्यों नहीं बनाया? मैंने भी बचपन में दादी को बनाते हुए देख के सीखा है। आज दिन पूरा खाली रहने के कारण मैंने सोचा कि एक बार बनाने की कोशिश करूं, और मैंने बनाया। पहली बार होने पर भी बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। इस गांव में तंदूरी चिकन का दुकान तो नहीं है ना? क्यों ना हम वो शुरू करें? तुम बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ जी। अगले ही दिन पति पत्नी दोनों तंदूरी चिकन बनाने के लिए जरूरी सामग्री तैयार रखते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। और फिर उसे जला के तंदूरी चिकन बनाती है। तंदूरी चिकन, गरम गरम तंदूरी चिकन, आइए आइए। रास्ते में जाते हुए लोग तंदूरी चिकन की सुगंध को आकर्षित होकर उस दुकान को जाते हैं। नीतीश तब सबको गर्मा गर्म ताजा तंदूरी चिकन परोसता है। आहा, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इस समय में भी इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना रहा है आजकल? ये सब पड़ोसी दुकानदार राघव सुनता है। इनको देख के तो लग रहा है कि गांव को नए आके तंदूरी चिकन बेच रहे हैं। नया दुकान होने के बावजूद बहुत लोग आके खा के इनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। लगता है कि इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। घर पे मेरा भाई वैसे भी खाली पड़ा है, उससे ये बात बोल के मेरी बुद्धि का उपयोग करके मेरे भाई को भी इनके साथ व्यापार में साथी बनवाऊंगा, तब वो भी खुश रहेगा। ऐसे सोचकर तुरंत घर जाता है। भाई भाई। जी भैया, आ रहा हूँ। रघु, मेरा बात सुनोगे? हाँ भैया, हमारे बगल में ही एक नया तंदूरी का व्यापार शुरू किया है किसी ने। उन्हें देख के लग तो रहा है कि आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनाऊंगा। अगर वो लोग मुझे साथी नहीं बनाएंगे तो मैं हूँ ना, तुम कुछ मत सोचो। ऐसे कह के अपने भाई को उनके पास लेके जाता है। आप क्या इस गांव में नए आए हो जी? जी हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरे भाई ने आपके आने से पहले ही सोचा था कि वो एक तंदूरी व्यापार शुरू करेगा। इतने में आप लोग आके शुरू कर दिए। अरे रे, तो फिर अब आप इस गांव में नए आए हो ना? मेरा भाई तो बरसों से रह रहा है। इस गांव में क्या कहाँ मिलता है सब मेरे भाई को पता है। इसीलिए आप तीनों मिलके व्यापार करो। आए हुए लाभ को समान हिस्से में बांटो। तब मेरे भाई को भी मुकाबला के लिए एक और दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस गांव में नए आए हैं। अगर इस आदमी के भाई ने हमारे ही सामने मुकाबला करने के लिए नया दुकान लगाया तो सारे लोग उसके जान पहचान होने के कारण उसी के दुकान चले जाएंगे। पर अगर मैं उस आदमी को मेरे ही व्यापार में साथी बनाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी और व्यापार में भी लाभ आएगा। हाँ हाँ, आपने सही कहा। हम तीनों मिलकर यह व्यापार करेंगे। रघु, अब उनके साथ अच्छे से व्यापार करना, ठीक है?
ऐसे कह के वहां से चले जाता है। तब से कीर्तना तंदूरी चिकन बनाती थी, रघु आए हुए ग्राहक को वो पहुंचाता था और नीतीश उन सब से पैसे लेता था। ऐसे उनका व्यापार थोड़े ही दिनों में लाभ आके बढ़ जाता है और उस गांव में कीर्तना के हाथों का तंदूरी चिकन बहुत प्रसिद्ध होता है। हमेशा की तरह नीतीश पैसे बांट रहा था और रघु को उसके पैसे मिले थे। अगर मैं ये व्यापार अकेले करता हूँ तो मुझे और पैसे मिलते। मुझे वैसे भी पता है कि वो तंदूरी चिकन कैसे बनाती है, तो मैं भी उसे अब बना सकता हूँ। मुझे इस गांव के सारे लोग पता है, तो पक्का सभी मेरे ही दुकान को आएंगे। रघु, पैसों को जेब के अंदर डाले बिना क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, कल से मैं तुम लोगों के साथ व्यापार करने नहीं आऊंगा। मैं खुद से व्यापार शुरू करूंगा। हम तीनों अच्छे से ही तो व्यापार कर रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? अचानक क्यों खुद से व्यापार शुरू करना चाहते हो? मुझे तुम लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद मैं वही करूंगा। ये कह के वहां से चले जाता है। जिस बात का मुझे डर था अब वही हुआ। इसी डर के कारण तो मैंने इस आदमी को अपने व्यापार में साथी बनाया था। वैसे ये अकेले कैसे सारे काम कर पाएगा? हाँ, देखेंगे क्या होगा। तुरंत ही रघु उनके दुकान के सामने उसके नए तंदूरी व्यापार को शुरू करता है। सहायता के लिए और लोगों को काम पे लगाऊंगा तो उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। सारा काम अगर मैं ही करूंगा तो सारा लाभ भी मेरा ही होगा। ऐसे तंदूरी भी वही बनाता था, लोगों को वो ही पहुंचाता था और पैसे भी वही लेता था। लेकिन कीर्तना जितना स्वादिष्ट तंदूरी नहीं बना पाया और इसी कारण जो भी ग्राहक उसके दुकान आते थे वो वापस नहीं आते थे। ऐसे व्यापार शुरू करने की थोड़े ही दिनों में नुकसान हो जाना रघु को बहुत दुखी कर देता है। रघु, ऐसे ना हो इसीलिए तो मैंने तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनवाया। तुमने ऐसे क्यों किया? भैया, मैंने सोचा कि अकेले व्यापार करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे किया। पर अब तो मेरा नुकसान ही हो गया। कम से कम अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, तो वो अच्छा है। जाओ, जाके उनसे माफी मांगो और हमेशा की तरह उनके साथ ध्यान से काम करना शुरू करो। जी भैया। ये फैसला करके रघु और राघव दोनों मिलके नीतीश के पास जाते हैं। मैंने पैसों की लालच में ये भूलकर खुद का दुकान शुरू करने चला गया कि आपने मुझे आपके व्यापार में समान हिस्सा दिया। मुझे माफ कीजिए। ठीक है, तुमने अपनी गलती मान लिया है ना, मैं तुम्हें हमारे व्यापार में वापस ले लूंगा। आइंदा कभी ये वहम में नहीं रहना कि सारे काम तुम खुद कर सकोगे। जी हाँ, आप सच में बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे भाई की गलतियों को आपने माफ किया और वापस व्यापार में साथी बनाया। तब से कीर्तना तंदूरी चिकन बनाती थी, रघु और नीतीश बाकी के सारे काम करते थे। चिकन के व्यंजन में अलग प्रकार बना के बेचने पर जो पैसे उन्हें मिलते थे उनसे वो उनका जीवन खुशी से बिताते हैं। विकाराबाद के गांव में रितेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास व्यापार करने के पैसे तो थे, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा व्यापार शुरू करे। इसीलिए वो इस विषय में फैसला लेने के लिए अपने पिता के साथ चर्चा करता है। पिताजी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके दिए हुए पैसों से मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं। अरे, उसमें क्या है, पकौड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। पकौड़ी का व्यापार? हाँ बेटा, हमारे गांव में जलेबियों का, समोसे का, अचार का, पापड़ का ऐसे बहुत व्यापार है। तो तुम्हें कुछ अलग व्यापार करना होगा। गांव में जो व्यापार नहीं है, अगर तुम करोगे तो अच्छा लाभ पाने का मौका होगा। सिर्फ सादा पकौड़ी कौन खरीदेगा पिताजी? इसीलिए हम सिर्फ सादा पकौड़ी नहीं बनाएंगे। तो फिर हम सादा पकौड़ी में साथ साथ
चिकन पकौड़ी, फिश पकौड़ी, मिर्ची पकौड़ी, आलू पकौड़ी, प्याज के पकौड़ी, अंडे के पकौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकौड़ी बनाएंगे। ऐसे हमारा व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा। रितेश को अपने पिताजी के बात सच लगे। परंतु मुझे इतने प्रकार के पकौड़ी बनाना नहीं आता है ना पिताजी। मुझे भी तो बनाना नहीं आता। हम खुद इन सब के विधि बनाएंगे और इसके लिए तुम्हारी माँ भी सहायता करेगी। ऐसे कहकर रितेश के पिताजी रितेश को प्रोत्साहित करते हैं। फैसले के अनुसार पकौड़ी को बनाने के सामग्री रितेश खरीद के रसोई घर में इकट्ठा कर रहा होता है कि उसके पिताजी पके हुए अंडों को 2 हिस्सों में काट रहे होते हैं और रितेश की माँ पकौड़ी के लिए बेसन का मिश्रण तैयार कर रही होती है। बनाए हुए मिश्रण को 6 अलग अलग बर्तन में बराबरी से रितेश की माँ डालती है। रितेश के पिताजी पहले बर्तन में कटे हुए अंडे, दूसरे बर्तन में कटे हुए प्याज, तीसरे बर्तन में कटे हुए मिर्ची, चौथे बर्तन में कटे हुए आलू, 5वें बर्तन में कटे हुए केले और छठी बर्तन में कटे हुए चिकन के पीसेस डालते हैं और फिर एक एक करके उन सारे अलग तरह के पकौड़ी को तेल में तलते हैं। रितेश जब पकौड़ी का स्वाद देखता है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर वो अपने पिताजी के बातों को सच मानकर पकौड़ी के व्यापार को दृढ़ निश्चय से शुरू करता है। ऐसे शुरू हुआ था रितेश की जीत की कहानी। 15 साल बाद वही पकौड़ी का व्यापार रितेश को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत घमंड और कठोर बना देता है। दूसरी ओर रितेश के पिताजी को बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रितेश को चिकित्सा करवाने के लिए पूछने की प्रयत्न करते हैं, पर रितेश कभी उनको समय ही नहीं देता था। इसीलिए रितेश के पिताजी खुद अस्पताल जाने का निश्चय करते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण रितेश के दुकान को निकल पड़ते हैं। अरे रितेश बेटा, कुछ दिनों से न कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। चिकित्सा के लिए 3000 रुपयों की जरूरत है। थोड़ा मदद करो ना बेटा। क्या 3000 रुपए? उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर बेटा, कल ही तो तुमने बहू को बताया था कि हर रोज तुम्हें 30,000 मिलते हैं। आप पहले यहाँ से चलिए, कह रहा हूं ना पैसे नहीं है। और घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रितेश के पास गया था, पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या 3000 के लिए उसने ऐसा कह दिया? व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना। शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। बहू ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है। मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है, हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं है। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दोनों उसी रात गांव से निकल जाते हैं। माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा तो कहता था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं। रितेश को पकौड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकौड़ी के विधि सिखा के काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकौड़ी के दाम भी बढ़ा दिया था। मिर्ची पकौड़े 5 रुपए के 10 पीस, प्याज के पकौड़े 8 रुपए के 10 पीस, आलू के पकौड़े 10 रुपए के 10 पीस, अंडे के पकौड़े 15 रुपए के 10 पीस, चिकन के पकौड़े 20 रुपए के 10 पीस और मछली के पकौड़े 25 रुपए के 10 पीस। पकौड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे।
जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रख के वो चले जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही से पले पड़े। रितेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बड़ा कर पाया और अपने बीवी को उसकी शौक से दूर नहीं रख पाया। अब रितेश के साथ प्यार से दो बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय में उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ उसका मार्गदर्शन करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में निकल जाता है। गांव में ढूंढते ढूंढते उसको अपने माता पिता गंदे फटे हुए कपड़ों में नजर आते हैं। ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कैसे? ये सब मेरा ही गलती है पिताजी, मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ। रितेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकौड़ी के विधि का देखभाल करता है और उसकी पत्नी बच्चों का देखभाल और पढ़ाई का ध्यान रखती है। सुख संपत्ति और परिवार का प्यार पाके सब सदा खुश रहते हैं। इस कहानी का नैतिक है, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। परिवार का प्यार और देखभाल से बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक लंबे समय पहले कानापुर नामक एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। नितिन नामक लड़का उस परिवार के बच्चों में से सबसे बड़ा था। उस कारण परिवार के लोग ये मानते थे कि जो भी नितिन करता था बाकी बच्चे भी वही रास्ता पकड़ेंगे। इसीलिए नितिन को ऊंची और अच्छी शिक्षा पढ़ाया गया था। नौकरी की उम्र में आए नितिन नौकरी की प्रयत्न करते हुए बाकी समय में अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। नितिन और उसके दोस्त बचपन से साथ रहने के कारण एक दूसरे से बहुत करीब थे। जब भी नितिन को समय मिलता था, अकेले रहते हुए उसके दोस्त राकेश के घर जाके सभी साथ में समय बिताते थे। इतना ही नहीं, नितिन को खाना पकाना बहुत अच्छा लगता था और नितिन के दोस्तों को उसके हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता था। सभी मांसाहारी होने के कारण हर बार नितिन कोई नया प्रकार का चिकन बिरयानी बनाता था। नितिन का विशेषता ये था कि वो पकवान खुद की विधि से बनाने के बावजूद भी बहुत स्वादिष्ट रहता था। अरे नितिन, अगर तुम प्रयत्न करोगे ना तो पक्का बावर्ची बन जाओगे यार। मुझे भी प्रयत्न करने का मन है यार, मगर क्या? मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे यार। अब प्रयत्न करके क्या फायदा? एक बार बात करिएगा तो ही पता चलेगा ना। मौका ही नहीं है यार, रहने दे। ये कह के वहां से वापस घर चला जाता है। जब रविवार के एक दिन नितिन का पूरा परिवार साथ में समय बिता रहे थे, एक तरफ घर की औरतें सारे रसोई घर में खाना बनाने के लिए तैयारी करते हुए सब्जियां काट रहे थे। तब नितिन वहां जाता है। माँ, चाची, मौसी, क्या बना रहे हो आज? चिकन बिरयानी बना रहे हैं बेटा।
18 लोगों के लिए बनाना है तो समय लगेगा। तुम जाओ, खाना लगा के बुलाएंगे, ठीक है? आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगा। हटिए सब। क्या तुम बनाओगे? हाँ, 5 प्रकार के चिकन बिरयानी, ठीक 18 लोगों के लिए काफी। ऐसे चिकन को मसाला लगाता है। दूसरी तरफ कढ़ाई लेके उसमें चावल पकाता है। एक मटके में चिकन करी पकाते हुए दूसरी तरफ प्याज, लहसुन और मिर्ची तैयार रखता है। नितिन के खाना पकाने का तरीका देख के वहाँ मौजूद उसकी माँ, चाची और मौसी चौंक जाते हैं। बताए हुए समय में 5 प्रकार के बिरयानी तैयार करके सबको खाना के लिए बुलाता है। खाने का सुगंध घर में मौजूद सभी को आकर्षित करता है। खाने के लिए आए नितिन के पिताजी और बाकी सदस्य यकीन नहीं कर पाते हैं कि नितिन ने ही खुद इतने प्रकार के व्यंजन बनाया। अरे नितिन, क्या तुमने ये सब किया है? जी पिताजी, मटका चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, तले हुए चिकन का बिरयानी, नारियल के दूध का चिकन बिरयानी और चिकन खीमा बिरयानी मैंने ही बनाया है। सूखने से पहले ही खाएंगे। आइए पिताजी। ऐसे सभी मिलके खाना शुरू करते हैं। खाना शुरू किए हुए लोग खत्म होने तक एक भी बात किए बिना खाते ही रहते हैं। खाना खत्म होते वक्त नितिन के दोनों दोस्त राकेश और उज्जवल उसके घर पहुंचते हैं। आते ही आहा, लगता है आज नितिन ने ही खाना पकाया है। तुम्हें कैसे पता है बेटा? विधि के सारे प्रयोग राकेश के ही घर पे तो करता है ना अंकल। उसके हाथों में जादू है अंकल। जो भी पकाता है बस स्वादिष्ट रहता है। मुख्य रूप से चिकन बिरयानी। नितिन के हाथ का खाना स्वाद करके और उसके दोस्तों से उसकी प्रशंसा सुन के उसके पिताजी उसकी प्रतिभा पहचान के सोच में पड़ जाते हैं। परिवार के सारे सदस्य नितिन की पाक कला के प्रशंसक बन जाना उन्हें बहुत खुश कर देता है और नितिन को बुला के बात करने का फैसला करते हैं। बेटा नितिन, इधर आओ। तुम्हारे बनाए हुए सारे बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। खुद की विधि से बना के भी इतना अच्छा बना पाए हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना पका सकते हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम में इतना प्रतिभा है तो मैं तुम्हें बावर्ची बनाने के लिए प्रोत्साहित करता बेटा। पिताजी, सच्ची? मतलब आप जो कह रहे हो क्या वो सच है? यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। भैया, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे भी बच्चे अब बावर्ची बनने की ठान लेंगे। अरे जीजा जी, बच्चों का भविष्य अच्छा हो इसीलिए तो नितिन को इतनी ऊंची शिक्षा पढ़ाई है। अब आप कह रहे हो कि उसे बिल्कुल असंबंधित काम करो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। घर के सारे लोग के ना मानने पर नितिन के पिताजी भी कुछ नहीं कह पाते हैं। नितिन को उम्मीद देकर तुरंत उसे निराश कर देते हैं। नितिन बेचारा कुछ नहीं कह पाता है और गम में अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। तब नितिन के दोस्त, अरे नितिन, मेरे पास एक उपाय है। क्या है वो? अगर हम चुपके से एक बिरयानी का टेक अवे शुरू करें तो? वाह रे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोच है। वैसे कहाँ लगाएंगे उज्जवल? कहाँ पकाऊंगा और कहाँ बेचूंगा? पकाना मेरे घर में करो, तुम्हें आदत भी तो है। और बिरयानी का टेक अवे हम उज्जवल के लस्सी के दुकान में ही लगाएंगे। खाना पकाने के लिए और बेचने के लिए क्या इससे अच्छा स्थान मिलेगा तुमको? हाँ, मगर निवेश, व्यापार का प्रक्रिया, ऐसे बहुत काम है। हाँ, हम सबके बचे हुए पैसों के साथ धीरे से शुरुआत करेंगे। पहले दिन के आए हुए पैसे ही दूसरे दिन का निवेश होगा और आगे के दिनों के लिए वही प्रक्रिया भी बन जाएगा। इतने शुभ काम के लिए परेशान क्यों हो रहे हो तुम? ऐसे तीनों दोस्त फैसला करके अगले दिन के लिए तैयारी करते हैं। राकेश और उज्जवल किराना चीजें लेकर आते हैं। नितिन राकेश के घर पे बैठकर नए व्यापार के लिए विधि और प्रक्रिया का तैयारी करता है। राकेश और उज्जवल मिलके लस्सी सेंटर में बिरयानी का टेक अवे बोर्ड लगाते हैं। अगले दिन सुबह नितिन राकेश के घर के लिए निकलता है। वहाँ मौजूद चाकू और बाकी सामग्री तैयार रखता है। नितिन उसका प्रतिभा दिखाते हुए सिर्फ उसके काम पे दृष्टि लगाते हुए
स्वाद कम ना करके चिकन को मसाला लगाता है। चिकन दम बिरयानी के लिए मसाला लगाए हुए चिकन को थोड़ा सा तेल में फ्राई करके दही को ऊपर से डाल के रखता है। ऐसे ध्यान से सारे व्यंजनों को बनाता है। राकेश और उज्जवल को बुला के बिरयानी उनके साथ दुकान को भिजाता है। लस्सी पीने के लिए आए हुए लोग वहाँ बिरयानी का सुगंध अच्छा लग के बिरयानी खरीदना शुरू करते हैं। पहले ही दिन सारा बिरयानी बिक जाने पर नितिन को अपने आप पे भरोसा आता है और दूसरे दिन के लिए तैयारी करता है। ऐसे कुछ ही दिनों में उज्जवल लस्सी सेंटर में बिक रहे बिरयानी बहुत प्रसिद्ध होता है। ऐसे ही नितिन के पिताजी तक ये बात पहुंचती है। गांव वालों का उस बिरयानी के बारे में बात करना और प्रशंसा करना सुन के उन्हें शक आता है। उज्जवल को मिलके सच जान लेते हैं। बेटा को प्रोत्साहन करना उन्हें सही और जरूरी लगता है और इसीलिए नितिन को बुला के बात करते हैं। बड़े पैमाने पे पारिवारिक सामंजस्य नितिन के लिए चिकन बिरयानी टेक अवे का दुकान खुलवाते हैं। नितिन भी उसके पिताजी का भरोसा को बनाए रखता है और दिन ब दिन प्रसिद्ध होते ही रहता है। इतना ही नहीं, नितिन के परिवार के बाकी सदस्य उनके बच्चों के मामले में चिंता छोड़ के उन्हें खुद उनकी भविष्य का निश्चय करने छोड़ देते हैं। बच्चों, आप भविष्य में जिस दिशा की ओर जाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करके अपना प्रतिभा दिखा के सफल होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे बच्चे खुशी से कहते हैं।